एक बार ब्रह्मवेत्ताओं यानी कि वेदों के जानकारों ने आपस में विचार करना प्रारंभ किया कि श्री राधिका जी की उपासना किस लिए होती है। जब यह वे विचार करके आपस में चर्चा कर रहे थे, उस समय भगवान आदित्य अत्यंत कृपालु हुए और उनमें उन्होंने वैदिक ज्ञान प्रकट किया। उन्होंने श्री राधिका जी की उपासना के संबंध में श्रुतियों को इस प्रकार बातचीत करते हुए पाया। श्रुतियां कहती हैं, संपूर्ण देवताओं में जो शक्ति है वह श्री राधिका जी ही है। समस्त प्राणी श्री राधिका जी के द्वारा ही अवस्थित है, अर्थात देवता से लेके क्षुद्र प्राणियों तक सभी जीव श्री राधिका जी की शक्ति से ही स्थित है एवं चेष्टा युक्त है और उन्हीं से अभिव्यक्त हुए। इसलिए सभी श्रुतियां राधिका जी की ही आराधना करती हैं। रास मंडल में जिनकी रास क्रीड़ा देखकर चंद्रमा और देवताओं की पत्नियां भी अपने शरीर का भान भूल जाती हैं एवं वृंदावन के समस्त जड़ एवं चर अचर प्राणी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं एवं स्थिर हो जाते हैं। श्री रास मंडल में भाववेश युक्ता उन श्री राधिका जी को ही सभी लोग नमन करते और उनकी आराधना करते हैं। श्री राधिका जी और आनंद सिंधु श्री कृष्ण चंद्र वस्तुतः एक ही शरीर पर परस्पर नित्य अभिन्न है। केवल लीला के लिए वे दो स्वरूपों में व्यक्त हुए हैं। श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्र आदि के विषय में बहुत रहस्य की बातें कही गई हैं। एक बार भगवान शंकर ने श्री नारद जी से कहा, देवर्षि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत समय तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मैंने भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे कृपा सिंधु, आपका जो सर्व आनंदमय समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा, आप यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहां आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा, समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधिका जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे हुए सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपके चारों ओर गोपियों का मंडल है। शरीर की कांति सलज जलद के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। आप अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृत भरी वाणी से मुझसे कहा, शंकर जी, आपने अब मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा। सारे उपनिषद मेरे इस निर्मल प्रेम में सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे ये गुण तात्विक दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए ये सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडित गण मुझे निष्क्रिय बतलाते हैं। हे शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ही माया गुणों के द्वारा सृष्टि का संहार का कार्य किया करते हैं। भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, कृपया मुझे बताएं। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को भी नहीं। और एक सत्य बात है, वह यह है कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे अपने वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि श्री राधिका जी की उपासना क्यों की जाती है और देवों के देव महादेव भी जिनकी आराधना करते उन भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार एक उपासक अपने वश में कर सकता है, ये स्वयं भगवान ने बताया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।